सोचिए कड़ाके की सर्दी है और रात बहुत हो चुकी है। एक ऐसी रात जब एक मामूली सा ट्रेन का सफर एक भयानक हकीकत में तब्दील होने वाला था। ये कहानी है उस रात की जब जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई। एक सवाल है, क्या कोई जिम्मेदारी इतनी गहरी हो सकती है कि वो मौत के बाद भी निभाई जाए? आज की ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है उदयपुर से। मैं और मेरा दोस्त सुभाष एक प्रोग्राम के बाद घर लौटने की जल्दी में थे। रात काफी हो चुकी थी और हमें किसी भी हाल में स्टेशन पहुंचना था। और हुआ वही जिसका डर था। हम भागते दौड़ते जैसे ही स्टेशन पहुंचे, हमारी ट्रेन आंखों के सामने से निकल गई। इतनी मेहनत सब बेकार। अब बस यही चिंता खाई जा रही थी कि इस ठंड में पूरी रात स्टेशन पर कटेगी कैसे। सुभाष तो मतलब बिल्कुल ही परेशान हो गया था। उसे हर हाल में सुबह घर पहुंचना था क्योंकि अगले दिन उसे अपने बेटे के स्कूल जाना था। उसकी इसी मजबूरी ने हमें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तभी उम्मीद की एक किरण दिखी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि आधे घंटे में एक और ट्रेन आएगी। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। हाँ, ये ट्रेन सिर्फ रायगंज तक ही जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं। जब ट्रेन आई तो हमने देखा कि लगभग हर डिब्बा अंधेरे में डूबा हुआ था और पूरी तरह से खाली था। और बस यहीं से हमारा ये सफर एक आम सफर नहीं रहने वाला था, क्योंकि उस खाली डिब्बे में, जैसा हम सोच रहे थे, हम अकेले नहीं थे। ट्रेन चली ही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो खिड़की के पास एक आदमी शॉल ओढ़े बैठा था। वो डिब्बे में कब चढ़ा हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि जब हम चढ़े थे डिब्बा बिल्कुल खाली था। उस आदमी ने बहुत ही अजीब फटी हुई सी आवाज में हमें एक चेतावनी दी। उसने कहा कि इस ट्रेन में अक्सर लूटपाट होती है। अगर जान बचानी है तो अगले स्टेशन पर उतरकर सीधे गार्ड के डिब्बे में चले जाओ। और फिर जब वो आदमी हमारी तरफ मुड़ा, सच कहूं तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वो बहुत दुबला पतला सा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो बड़े बड़े गहरे काले गड्ढे थे। हम अभी सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि ट्रेन ने जोर से ब्रेक लगाया और एक स्टेशन पर रुक गई। और यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हुआ। अचानक डिब्बे में कुछ लोग चढ़ाए। अंधेरे में भी उनके हाथों में चमकते हथियार साफ दिख रहे थे। ये समझने देर नहीं लगी कि ये लुटेरे हैं। और ठीक उसी पल डिब्बे की लाइट 2 बार झपकी और बंद हो गई। चारों तरफ बस घना अंधेरा। उस अंधेरे में बस चीखें थीं, मारपीट की भयानक आवाजें थीं। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। फिर एक आवाज आई, तू कौन है बे? और जवाब था वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हम तो बस अपनी सीट पर दुबके हुए ये सब सुनते रहे। कुछ देर की उस डरावनी खामोशी के बाद डिब्बे की लाइट फिर से जल उठी और जो नजारा सामने था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लाइट आते ही हमने देखा वो शॉल वाला आदमी, वो वहीं बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। लेकिन एक चीज अलग थी। उसकी जो काली शॉल थी ना, उस पर जगह जगह ताजे खून के छींटे थे। ये इस बात का सबूत था कि अंधेरे में कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पल भर के लिए उसकी शॉल फट गई। और जो हमें दिखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। शॉल के नीचे एक इंसान नहीं था, एक कंकाल था। और असली खौफ तो अभी बाकी था। ट्रेन जैसे ही रुकी, कोई गोल सी चीज लुढ़कती हुई हमारे पैरों के पास आकर रुकी। वो एक कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें खुली थी और गले से अभी भी खून बह रहा था। बस उस पल हमारी सारी हिम्मत जवाब दे गई। हम दोनों उस डिब्बे से जान बचाकर भागे, सीधे गार्ड के डिब्बे की तरफ। और वहां पहुंचकर ही हमें उस रहस्यमयी आदमी की पूरी सच्चाई पता चली। हमने हाफते हुए गार्ड और एक पुलिस वाले को सब कुछ बताया। हमें लगा था वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, हमें पागल समझेंगे, लेकिन वो जरा भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने बस इतना कहा, अमर के होते हुए इस ट्रेन में कोई लूटपाट नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अमर की कहानी बताई कि वो इसी ट्रेन में पकौड़े बेचा करता था। कुछ साल पहले लुटेरों से यात्रियों को बचाने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस ट्रेन की,
यहाँ के मुसाफिरों की लुटेरों से हिफाजत करती है। जब हमारी ट्रेन रायगंज पहुंची तो उतरते वक्त मेरी नज़र फिर उसी अंधेरे डिब्बे पर गई। मुझे वहां एक काली परछाई दिखाई दी, पर इस बार मुझे डर नहीं लगा, बल्कि दिल में एक अजीब सी श्रद्धा थी। तब मुझे ये बात समझ में आई